नमस्कार। आपने मूवीज की रिलीज के पहले अक्सर सुना होगा कि ये डिफरेंट है और देखने जाओ तो कई बार कुछ नया नहीं मिलता। लेकिन नागालैंड की राजनीति पूरे देश में अलग है, खास है। और जब हम आपको इसकी कहानी सुनाएंगे तो हमें यकीन है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मेघालय की तरह नागालैंड में भी 27 फरवरी को वोटिंग है और रिजल्ट की तारीख तो त्रिपुरा समेत 3 राज्यों की 2 मार्च ही है। लेकिन नागालैंड की राजनीति में जो फिल्मी ट्विस्ट 2018 के चुनाव के बाद देखे गए, वो पहले कभी किसी और राज्य की विधानसभा में नहीं देखे गए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीपीपी ने जीती थी 17 सीटें और बीजेपी के खाते में आई थी 12 सीटें। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी थी एनपीएफ, जिसे 27 सीटें मिली थी। 60 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए थी 31 सीटें। यहां हुआ पहला ट्विस्ट। चुनाव में जेडीयू और निर्दलीय को एक एक सीट मिली थी और उन्होंने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को सपोर्ट करके बना दी सरकार। अब ये तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों अहमियत रखते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि नागालैंड में इस समय कोई विपक्ष है ही नहीं। जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, उनके लिए है ना ये बिग न्यूज। दरअसल कुछ समय बाद नागालैंड विधानसभा में आया दूसरा ट्विस्ट और एनपीएफ के ज्यादातर विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, तीसरा ट्विस्ट भी नागालैंड विधानसभा ने देखा और वो ये कि एनपीएफ के जो 4 विधायक बचे थे, उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार का समर्थन कर दिया। अब बताइए, हुए ना 60 में से सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष के। मतलब नागालैंड विधानसभा में विपक्ष का कोई विधायक ही नहीं है। अब 2023 में भी नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीपीपी साथ मिलकर मैदान में उतरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2040 वाला फॉर्मूला दिया था और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी दोहराया कि एनडीपीपी और भाजपा 40-20 वाले फॉर्मूला ही अपनाएंगे, यानी 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए भी ये बात स्पष्ट कर दी थी और वो 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजिन इम्ना अलोंगट की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वैसे एक डेवलपमेंट और हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी नागालैंड विधानसभा चुनाव में एंट्री कर ली है और अकेले लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उस सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एनडीपीपी को बीजेपी सहयोग कर रही है और बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान नहीं जा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी नागालैंड में बिना विपक्ष की सरकार बन सकती है। 2 मार्च के रिजल्ट पर यह इंतजार भी खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जाते जाते आपको एक और जानकारी देते चलें। नागालैंड में 2315, मेघालय में 3482 और त्रिपुरा में 3328 बूथ हैं। स्कूलों में बने सभी बूथ पर टॉयलेट्स, बिजली, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर वगैरह बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग इन सब का इंतजाम करेगा और फिर ये सब चीजें उन्हीं स्कूलों को तोहफे के तौर पर दे दी जाएंगी। कैसा लगा ये वीडियो, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें आज तक।